रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। Assalamu alaikum, dear students. My name is Hilal Bhatt, and today I am going to teach you topic multiple allelism. तो बेटा लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था क्लासिकल जेनेटिक्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। बेटा उसके बाद हमने पढ़ा था कोडोमिनेंस क्या होता है। तो बेटा उसके बाद हमने पढ़ा था पीलियोट्रॉपी क्या होता है। तो बेटा अब क्लासिकल जेनेटिक्स का एक और टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मल्टीपल एलीलिज्म। तो बेटा मल्टीपल एलीलिज्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर साल नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, मल्टीपल एलीलिज्म क्या होता है। अगर हम देखेंगे तो पहले हम बेटा बताएंगे आपको व्हाट इज एन अलील। एक अलील क्या होता है। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, हम कहते हैं अलील को अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन द same locus of the chromosome. Alternating forms of a gene present on the same locus of a chromosome is called as an allele. तो सिंपली अगर हम देखेंगे बेटा तो हमारे पास ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम पे वो जगह जहां पे जीन प्रेजेंट होता है तो बेटा उसको लोकस कहा जाता है। क्रोमोसोम पे वो जगह जहां पे जीन प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड एज लोकस। सो सिंपली alternating forms of a gene, for example capital T small t, present on the same locus of the chromosome or homologous chromosome, it is called as an allele. It's called as an allele. तो बेटा आपको याद रखना है, आपने अलील की डेफिनेशन इससे पहले भी पढ़ा होगा। हमारा टॉपिक जो यहां पे है दैट इज मल्टीपल एलीलिज्म। तो बेटा पहले आप याद रखिएगा व्हाट इज एन अलील। एक अलील क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एन अलील। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम की वो जगह जहां पे जीन प्रेजेंट होता है उसको हम लोकस कहते हैं। और बेटा जब हम देखते हैं कि आपको यहां पर प्रेजेंट है सेम लोकस पे ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ ए जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो बेटा इसको हम कहते हैं अलील। अक्सर हम देखते हैं कि एक जीन में दो अलील्स होते हैं। बेटा कभी कभार क्या होता है, हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, आप साथ साथ नोट कीजिएगा, presence of more than two allele. Presence of more than two alleles of a gene is known as multiple allelism. Is known as multiple allelism. आप ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा सिंपली आपको याद रखना है, हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलीलिज्म। क्लासिकल जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको डिविएशन फ्रॉम मेंटलिज्म पढ़ाया था, डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, पीलियोट्रॉपी क्या होता है। तो बेटा आज के सेशन में हमारा टॉपिक जो है दैट इज मल्टीपल एलीलिज्म। तो मल्टीपल एलीलिज्म में पहले मैंने आपको बताया कि एक अलील क्या होता है। Alternating forms of a gene present on the same locus of the homologous chromosome is called as an allele, and the term allele was coined by Bateson. The term allele was coined by Bateson. Bateson को बेटा कहा जाता है father of modern genetics. Bateson को कहा जाता है father of modern genetics.
तो बेटा अक्सर हम देखते हैं कि एक जीन में 2 अलील्स होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर हमारे पास एक जीन में 2 से ज्यादा अलील्स होंगे तो बेटा उसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील, और उस फिनोमिनन को कहा जाता है मल्टीपल अलीलिज्म। टू गॉट इट, अंडरस्टैंड? सो दैट मीन्स मल्टीपल अलीलिज्म को आप सिंपली कैसे डिफाइन कर पाओगे? What is multiple allelism? Multiple allelism होता क्या है? The presence of more than 2 alleles of a gene is known as multiple allelism. The presence of more than 2 alleles of a gene is known as multiple allelism. And the most important thing is that ये जो multiple allelism develop हो जाता है, ये multiple allelism develop कैसे होता है? Actually it occurs due to the repeated mutations of the same gene in different directions. It occurs due to the repeated mutations of the same gene in different directions. तो एक ही जीन के रिपीटेड म्यूटेशंस होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, तो जिसकी वजह से मल्टीपल अलील्स डेवलप हो जाते हैं, और जब मल्टीपल अलील डेवलप होंगे तो उसी फिनोमिनन को बेटा कहा जाता है मल्टीपल अलीलिज्म। बेटा आप साथ साथ नोट कर सकते हो मल्टीपल अलीलिज्म क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 alleles of a gene is known as multiple allelism, and this multiple allelism occurs due to the repeated mutations of the same gene in different directions. Okay, यहां तक क्लियर? तो बेटा आपको ये नोट करना है सिंपली कि मल्टीपल अलीलिज्म क्या होता है। तो ये बेटा हो गया मल्टीपल अलीलिज्म की डेफिनेशन। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? नाउ सिंपली आपको याद रखना है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, अलील क्या होता है? अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम और होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एन अलील। मल्टीपल अलीलिज्म क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 alleles of a gene is called as multiple allelism, and it occurs due to the repeated mutations of the same gene in different directions. Okay, तो बेटा इसके बाद आपको याद रखना है characteristics of multiple allelism. Okay, तो बेटा आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल अलीलिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मल्टीपल अलीलिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? शाबाश। नंबर फर्स्ट, आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर फर्स्ट, देयर आर मोर देन 2 alleles. There are more than 2 alleles of a gene. बेटा जब एक जीन के 2 से ज्यादा अलील होंगे तभी तो इनको हम कहेंगे मल्टीपल अलीलिज्म। तो पहला करैक्टर मल्टीपल अलीलिज्म का आपको ऐसे याद रखना है कि मल्टीपल अलीलिज्म में 2 से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट होते हैं। कॉमन सेंस आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, अगर किसी जीन के 2 से ज्यादा अलील होंगे तो बेटा तभी हम इसको कहते हैं मल्टीपल अलीलिज्म, तभी हम इसको कहते हैं मल्टीपल अलीलिज्म। ठीक है ना? तो बेटा आपको याद रखना है पहला करैक्टर मल्टीपल अलीलिज्म का यह है कि इसमें 2 से ज्यादा अलील्स होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 alleles in ABO blood group. There are 3 alleles in ABO blood group in case of human beings. ठीक 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 है ना बेटा? शाबाश, याद रखिएगा, नीट में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 alleles in coat color of rabbit. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल देयर आर 15 alleles
in eye color of Drosophila. In eye color of Drosophila. तो बेटा ये हो गया आपका पहला करैक्टर. सो सिंपली स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है. पहले हमने मल्टीपल एलीलिज्म को डिफाइन किया, उसके बाद हमने बताया कि मल्टीपल एलीलिज्म कैसे डेवलप होता है. तो आफ्टर दैट थर्ड स्टेप, थर्ड पॉइंट में बेटा आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीपल एलीलिज्म. तो पहला कैरेक्टर ये है, देयर आर मोर देन 2 alleles ऑफ ए जीन. फॉर एग्जाम्पल, there are 3 alleles in ABO blood group in case of human beings. Okay, there are 4 alleles in coat color of rabbit. There are 15 alleles in eye color of Drosophila. बेटा ये नीट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप याद रखिएगा. नीट में पूछा जाता है ABO ब्लड ग्रुप्स कितने अलील्स से कंट्रोल होता है? 3 alleles. शाबाश. Eye color in case of Drosophila is controlled by 15 alleles, and coat color of rabbit, शाबाश, it's controlled by 4 alleles. लेकिन सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है ABO ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है, इसमें कितने अलील्स होते हैं? तो बेटा इसमें 3 अलील्स होते हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में रिपीट हुआ है. सो यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके, तो बेटा ये हो गया हमारा पहला करैक्टर मल्टीपल एलीलिज्म का. इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल. आप ध्यान से सुनिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली. आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा. मल्टीपल एलीलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है. तो सिंपली हमने मल्टीपल एलीलिज्म को पहले डिफाइन किया. द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 alleles ऑफ ए जीन इज नोन एज मल्टीपल एलीलिज्म. तो बेटा उसके बाद इट ऑकर्स ड्यू टू द रिपीटेड म्यूटेशंस ऑफ द सेम जीन इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो बेटा इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीपल एलीलिज्म. तो पहला कैरेक्टर ये है, देयर आर more than 2 alleles in multiple allelism. For example, 3 alleles in ABO blood group in case of human beings, 4 alleles in case of coat color of rabbit, and 15 alleles in case of eye color of Drosophila. Okay, शाबाश. तो बेटा ये हो गया पहला कैरेक्टर जो मल्टीपल एलीलिज्म का है. ठीक है ना? शाबाश शाबाश. देखो बेटा इसके बाद सेकंड कैरेक्टर मल्टीपल एलीलिज्म का सेकंड कैरेक्टर. आप ध्यान से सुनिएगा. मल्टीपल एलीलिज्म का सेकंड कैरेक्टर. बेटा ये जो मल्टीपल एलील्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम. दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस of the chromosome or its homologue. तो बेटा डेफिनेशन में ही मैंने आपको कहा, ये जो मल्टीपल एलील्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम. मैंने आपको कहा कि सिंपली क्रोमोसोम पे वो जगह जहां पे जीन प्रेजेंट होता है तो उसको बेटा कहा जाता है लोकस. और मल्टीपल एलील्स जो होते हैं ये एक ही लोकस पे पाए जाते हैं. ये एक ही लोकस पे पाए जाते हैं. मैं आपको ऐसे दिखाता हूं. ये हमारे पास क्रोमोसोम है और बेटा ये हमारे पास लोकस है. तो इसी लोकस पे सारे मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होते हैं. ये एक और करैक्टर होता है मल्टीपल एलीलिज्म का. तो बेटा इस तरीके से आपको याद रखना है कि मल्टीपल एलीलिज्म में जो दूसरा वाला करैक्टर है, जितने भी मल्टीपल एलील्स होते हैं वो एक ही लोकस पे पाए जाते हैं. वो एक ही लोकस ऑफ द क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. तो ये बेटा हो गया इसका सेकंड करैक्टर. ठीक है ना? आप साथ साथ नोट भी कीजिएगा. ये हो गया सेकंड करैक्टर मल्टीपल एलीलिज्म का. शाबाश. देखो बेटा
इसके बाद बेटा थर्ड करेक्टर जो मल्टीपल एलीलिज्म का है, थर्ड करेक्टर हर एक इंडिविजुअल में, हर एक इंडिविजुअल जो होता है possesses टू अलील्स, हर एक इंडिविजुअल में दो अलील होते हैं, और जो गैमीट होते हैं, गैमीट possesses only one। बेटा इस बात को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट टाइम बेटा ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया था। यानी मल्टीपल अलील्स में से एक इंडिविजुअल में दो होते हैं, और जब गैमीट्स में चले जाते हैं तो गैमीट्स में खाली एक पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स है। इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 अलील्स। आगे आप पढ़ोगे एग्जाम्पल्स में, ABO blood group in case of human beings is controlled by a gene called as immunogen gene। ठीक, तो बेटा इस जीन के 3 अलील्स है, इसमें IA है, इसमें IB है, और इसमें IO है। ठीक है ना। तो किसी ह्यूमन बीइंग में, इंडिविजुअल में खाली 2 होंगे, किसी में IAIB होगा, किसी में IAIA होगा, किसी में IBIB होगा, किसी में IAIO होगा, किसी में IBIO होगा, किसी में IOIO होगा। तो जब हम इंडिविजुअल में देखेंगे तो इंडिविजुअल में खाली 2 होंगे, यानी 3 तो है। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। मल्टीपल एलीलिज्म में मैंने कहा ABO ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द 3 अलील्स, ओके, IA, IB एंड IO। बट करेक्टर ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म यह है कि हर एक इंडिविजुअल में इसमें से खाली 2 पाए जाते हैं। मैंने आपको यहां पे दिखाया, यहां पे 3 अलील है, IA है, IB है, IO है। ठीक है ना बेटा। लेकिन जब हम देखते हैं इंडिविजुअल्स में, तो इंडिविजुअल में इनमें से खाली 2 प्रेजेंट है। किसी में IAIB होगा, किसी में IAIA होगा, किसी में IBIB होगा, किसी में IAIO होगा, किसी में IBIO होगा, किसी में IOIO होगा। टोटल में मल्टीपल एलीलिज्म जो ABO ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, ये कंट्रोल होता है 3 अलील से। लेकिन इन 3 में से जो इंडिविजुअल होते हैं, उन इंडिविजुअल्स में 3 नहीं होते हैं, खाली 2 होते हैं। डू गॉट इट? अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो इनमें से खाली 2 पाए जाते हैं। ठीक है ना। और बेटा जब हम देखते हैं गैमीट्स में, तो गैमीट में खाली एक ही होता है। तो जब गैमीटोजेनेसिस होगा तो उसमें या तो IA होगा, उसमें या तो IB होगा, उसमें या तो IO होगा, उसमें या तो IB होगा, उसमें या तो IA होगा। इट्स लाइक दिस। डू गॉट इट? तो यहां पर गैमीट बनेंगे, किसी में IA होगा, किसी में IB होगा। गैमीट बनेगा इस इंडिविजुअल से IA होगा, गैमीट बनेगा इस इंडिविजुअल से IB होगा। एक ही गैमीट बनेगा इस इंडिविजुअल में, किसी गैमीट में IA, किसी में IO। गैमीट बनेगा इस इंडिविजुअल से, किसी में IB, किसी में IO। गैमीट बनेगा इस इंडिविजुअल से IO। सो दैट मीन्स ये बेटा क्वेश्चन लास्ट टाइम नीट में पूछा गया था। तो जब हम मल्टीपल अलील्स की बात करते हैं, तो मल्टीपल अलील्स में हर एक इंडिविजुअल में खाली 2 ही पाए जाते हैं। और जब हम गैमीट्स में देखते हैं, तो गैमीट में खाली 1 होता है। डू गॉट इट?
अंडरस्टैंड? ये पॉइंट बेटा आपको क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले ली, ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है इट्स कंट्रोल्ड बाय द 3 एलील्स। किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये जो वेरिएशंस है ब्लड ग्रुप्स में इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एक्चुअली इट्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलीलिज्म। तो जब हम देखते हैं कि ABO blood group in case of human being is controlled by a gene called as I gene, immunogen gene, and this immunogen gene has 3 alleles. One is IA, second is IB and third one is IO. लेकिन हर एक इंडिविजुअल में तीनों के तीनों अलील नहीं होते हैं। हर एक इंडिविजुअल में खाली 2 अलील्स होते हैं। दिस इज द पॉइंट। और गैमीट में खाली एक ही अलील होता है। तो यहां पर बच्चे जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ही उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है नीट में, तो वहां पे लिखा जाता है इन केस ऑफ द मल्टीपल एलीलिज्म ईच ऑफ द इंडिविजुअल कंटेन्स ए पार्ट 1 एलील, बी पार्ट 2 एलील, सी पार्ट 3 एलील, डी पार्ट 4 एलील। तो बिना क्वेश्चन पढ़े हुए वो 3 एलील को टिक मारते हैं। उन्होंने ये पढ़ा होता है कि मल्टीपल एलीलिज्म में ABO ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो होता है इट्स कंट्रोल्ड बाय द 3 एलील्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पे क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल एलीलिज्म में हर एक इंडिविजुअल में कितने एलील होते हैं। तो अब बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। मल्टीपल एलीलिज्म में हर एक इंडिविजुअल में 3 एलील नहीं बल्कि कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। ABO blood group in case of the human beings is controlled by the 3 alleles, but each individual possesses only 2 out of these 3 and it varies from one human being to another human being. तो हर एक इंडिविजुअल में इन 3 एलील्स में से 2 ही होते हैं और ये वैरी करता है। एक ह्यूमन बीइंग में IAIB होगा, दूसरे ह्यूमन बीइंग में IAIA होगा, तीसरे ह्यूमन बीइंग में IBIB होगा, फोर्थ ह्यूमन बीइंग में IAIO होगा, फिफ्थ ह्यूमन बीइंग में IBIO होगा, सिक्स्थ ह्यूमन बीइंग में IOIO होगा। So that means आपने देखा कि ABO blood group is controlled by 3 alleles, but each individual contains only 2 and the gamete contains only 1. तो बेटा ये मेल गैमीट है, इसमें IA है, ये फीमेल गैमीट है, इसमें IO है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इस जाइगोट में IAIO बनता है और इस जाइगोट से जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा तो उसका ब्लड ग्रुप बेटा A होगा। ठीक है ना? इसी तरीके से ये एक गैमीट है B, तो यहां पर दूसरा गैमीट जो है वो A है। जो ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और जहां पर हम देखते हैं इस जाइगोट से जो नया इंडिविजुअल डेवलप होगा तो बेटा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा। तो जब गैमीट में एक होगा, दूसरे गैमीट में एक होगा, एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन दोनों गैमीट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। तो जो ही ये जाइगोट बनाते हैं तो इस जाइगोट में बेटा फिर दोनों अलील्स आपस में मिलकर इंडिविजुअल में फिर से 2 अलील्स आ जाते हैं और इनमें एक अलग से एक ब्लड ग्रुप डिफाइन हो जाता है। ठीक है ना? तो बेटा हम मल्टीपल एलीलिज्म में आगे ABO ब्लड ग्रुप की एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ लेंगे, वहां पर आपको ये सारा क्लियर होगा। लेकिन यहां पर खाली इस करेक्टर को समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दी ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो मैंने इस करेक्टर को समझाने के लिए आपको कहा कि इन केस ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म, जो मल्टीपल एलीलिज्म होता है यहां पर हर एक इंडिविजुअल में खाली 2 ही एलील्स होते हैं और बेटा गैमीट में खाली एक एलील होता है। Each individual possesses 2 alleles and a gamete possesses only 1. This is one of the character of the multiple allelism. Clear? Understand? तो बेटा आपको याद रखना है simply characteristics of the multiple allelism हम पढ़ रहे हैं। तो पहला करेक्टर मैंने आपको पढ़ाया, there are more than 2 alleles in case of multiple allelism. For example, 3 alleles in case of ABO blood group in human beings, 4 alleles in case of shabash, coat color of rabbit
and 15 alleles in case of eye color of Drosophila. पहला करेक्टर। बेटा सेकंड करेक्टर मैंने आपको पढ़ाया, ये जो मल्टीपल अलील्स होते हैं, these multiple alleles are present on the same locus of the homologous chromosome. ओके तो बेटा उसके बाद मैंने आपको थर्ड करेक्टर पढ़ाया। थर्ड करेक्टर में बेटा आपको याद रखना है, each individual possesses 2 alleles while as a gamete possess only one. हर एक इंडिविजुअल में मल्टीपल अलीलिज्म में 2 ही अलील होते हैं और इसके गैमीट में एक होता है। कोट कलर इन रैबिट इज कंट्रोल्ड बाय द 4 अलील्स, लेकिन जब हम देखते हैं हर एक इंडिविजुअल में इनमें से 2 होंगे और जब हम गैमीट की बात करेंगे तो उसमें एक ही होगा। तो बेटा ये एक और करेक्टर था किसका, मल्टीपल अलीलिज्म का। तो बेटा आपको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है कि मल्टीपल अलीलिज्म क्या होता है, मल्टीपल अलीलिज्म कैसे डेवलप होता है, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल अलीलिज्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हमने थर्ड करेक्टर पढ़ा कि हर एक इंडिविजुअल में 2 अलील होते हैं और गैमीट में खाली 1 अलील होता है। होप आपने ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। शाबाश बेटा, आप साथ साथ ये नोट भी कर सकते हो। ओके शाबाश। देखो बेटा एक और करेक्टर जो है, one more character of multiple allelism. Fourth character, one more character of multiple allelism. Multiple allelism shows dominance. Multiple allelism shows codominance. बेटा मल्टीपल एलीलिज्म में डोमिनेंस है, मल्टीपल एलीलिज्म में कोडोमिनेंस है, और मल्टीपल एलीलिज्म में डोमिनेंट रिसेसिव, मल्टीपल एलीलिज्म में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप्स है। डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप्स है। ओके अब ध्यान से सुनिएगा। वन मोर करेक्टर, फोर्थ करेक्टर ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। बेटा आपको याद रखना है, फोर्थ करेक्टर ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलीलिज्म शोज डोमिनेंस, it shows codominance, it shows dominant recessive interrelationships और relationships। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको अभी बताया ABO blood group in case of human beings is controlled by 3 alleles. One is IA, second is IB and third is IO. ओके ठीक। तो बेटा ये जो IA है इट इज डोमिनेंट ओवर IO। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास IAIO होगा तो जब A डोमिनेंट है O के ऊपर तो इसका ब्लड ग्रुप बेटा क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप A होगा। तो ये हो गया डोमिनेंस, मल्टीपल एलीलिज्म शोज डोमिनेंस। या IB जो है इट्स डोमिनेंट ओवर IO। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास IBIO होगा तो इसका ब्लड ग्रुप भी बेटा क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप B होगा। तो दैट इज डोमिनेंस, B इज डोमिनेंट ओवर O। इसीलिए यहां पर IBIO का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज B। IBIO का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज B, इट्स डोमिनेंस। ओके शाबाश बेटा। IA एंड IB शोज कोडोमिनेंस। अगर आपके पास IAIB होता है तो इसका ब्लड ग्रुप बेटा AB होता है। जब इसका ब्लड ग्रुप AB होगा तो इसका मतलब है कि यहां पे कोडोमिनेंस है। AB shows codominance। IA अगर आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने आपको कोडोमिनेंस पढ़ाया है। अगर बेटा आपको याद होगा लास्ट सेशन में
मैंने आपको कोडोमिनेंस में एक एग्जाम्पल दी थी IAIB AB ब्लड ग्रुप की, तो वहां पे बेटा आपने रेशो भी निकाला था, फिनोटाइप रेशो भी निकाला था, जीनोटाइप रेशो भी निकाला था, अगर आपको याद होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो मैंने करेक्टर बताया कि मल्टीपल एलिलिज्म में डोमिनेंस होता है। हां जी, डोमिनेंस होता है। IA होगा, सॉरी IAIO होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, IBIO होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ये डोमिनेंस है। तो मैंने आपको कहा मल्टीपल एलिलिज्म शोज कोडोमिनेंस। हां, IAIB होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो बेटा ये कोडोमिनेंस हो गया। मल्टीपल एलिलिज्म शोज डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप्स। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप्स है। तो बेटा जब आपके पास IOIO होगा तभी ब्लड ग्रुप O होगा, ये हो गया रिसेसिवनेस। ठीक है ना? तो ये एक और करैक्टर है, फोर्थ करैक्टर है मल्टीपल एलिलिज्म का। तो बेटा आपको ऐसे याद रखना है, सिंपली मल्टीपल एलिलिज्म में एक और करैक्टर ये है, द मल्टीपल एलिलिज्म शोज डोमिनेंस, इट शोज कोडोमिनेंस, इट शोज डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप्स। तो बेटा एक और करैक्टर हो गया ये किसका? शाबाश शाबाश, ये हो गया एक और करैक्टर मल्टीपल एलिलिज्म का। होप आपको समझ में आया होगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इट्स सो सिंपल। तो बेटा हमने अभी तक 4 करैक्टर पढ़े मल्टीपल एलिलिज्म के। आपको बोर्ड में क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। तो बेटा एट दैट टाइम आपको मल्टीपल एलिलिज्म को डिफाइन करना है और उसके बाद मल्टीपल एलिलिज्म के डिफरेंट कैरेक्टर्स लिखने हैं। आपको बेटा इनमें से नीट में क्वेश्चन आता है, मैं आपको साथ साथ दिखाता हूं कहां कहां पे नीट में क्वेश्चन आता है। तो बेटा आपको ये याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म में वन मोर कैरेक्टर जो है, दैट इज इट शोज डोमिनेंस, इट शोज कोडोमिनेंस एंड इट शोज डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप्स। अगर आपके पास IAIO होता है तो ब्लड ग्रुप जो बेटा होता है वो A होता है, दैट मींस A इज डोमिनेंट ओवर O। अगर आपके पास बेटा IBIO होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है वो B होता है, दैट मींस B इज डोमिनेंट ओवर O। अगर आपके पास IAIB होता है तो ब्लड ग्रुप AB होता है, दैट मींस इट शोज कोडोमिनेंस। अगर बेटा आपके पास IOIO होता है तो ब्लड ग्रुप O होता है, दैट मींस यहां पर दोनों रिसेसिव फॉर्म में होते हैं और उसके बाद ब्लड ग्रुप बेटा O आता है। तो ये हो गया फोर्थ करैक्टर मल्टीपल एलिलिज्म का। ठीक है ना? शाबाश, क्लियर? शाबाश शाबाश बेटा। देखो बेटा अब हम देखते हैं, एक और करैक्टर आप लिख सकते हो, एक और करैक्टर आप लिख सकते हो मल्टीपल एलिलिज्म का। इट शोज द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम करैक्टर। बेटा आप लिख सकते हो, इट शोज द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम करैक्टर। It shows the different alternatives of the same character. It shows the different aspects of the same character, rather we may say. Okay. So that means character एक ही है, blood group. It shows different aspects. किसी का ब्लड ग्रुप A है, किसी का ब्लड ग्रुप AB है, किसी का ब्लड ग्रुप B है, किसी का ब्लड ग्रुप O है। सो दैट मीन्स एक ही करैक्टर के यहां पर ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाते हैं। तो ये भी एक करैक्टर हो गया किसका? मल्टीपल एलिलिज्म का। तो बेटा इसके साथ क्लियर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है बेटा, शाबाश।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म इसी के साथ बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो बेटा अब आप याद रखिएगा मल्टीपल एलिलिज्म की अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। मल्टीपल एलिलिज्म की अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल बेटा जब हम मल्टीपल एलिलिज्म की एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लेंगे ABO blood group in human beings. ABO blood group in human beings. Shabash. ABO blood group in human beings. It is the typical example of the multiple allelism. तो बेटा अभी तक आपने देखा मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, उसके बाद मल्टीपल एलिलिज्म कैसे ऑकर हो जाता है ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है ना। तो उसके बाद बेटा या आपने देखा कि मल्टीपल एलिलिज्म कैसे डेवलप हो जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो उसके बाद बेटा आपने देखा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म। मैंने आपको 5 करेक्टर्स मल्टीपल एलिलिज्म के पढ़ाए जिसमें नीट में क्वेश्चन आता है। तो आफ्टर दैट अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। तो बेटा आपके टेक्स्ट बुक पे मेंशन करके है जो टिपिकल एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म की। द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म इज ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स। बेटा कभी कभार आपको नीट में आसान सा क्वेश्चन आता है, एट दैट टाइम आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा नीचे ऑप्शंस होते हैं A पार्ट डोमिनेंस, B पार्ट कोडोमिनेंस, C पार्ट मल्टीपल एलिलिज्म, D पार्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आसान सा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, आपको याद रखना है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, इट्स द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो बेटा ये जो ABO ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बीइंग्स में, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर। आप जूलॉजी में पढ़ोगे AB ब्लड ग्रुप जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय डिकास्टली एंड स्टिनी। एंड यहां पर आपको बेटा याद रखना है बर्नस्टीन ने कहा कि ये जो ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग्स में है इट्स कंट्रोल्ड बाय अ जीन कॉल्ड एज इम्यूनोजिन जीन। यहां बेटा हम उसको कहते हैं आई जीन। ठीक, ABO blood group is controlled by immunogen gene, I gene. Okay. This gene is located on the 9th chromosome. This gene is located on the 9th chromosome. बेटा आपको याद रखना है। Okay. This gene is located on the 9th chromosome. ठीक है, शाबाश। ये जो जीन है ये लोकेटेड है 9th क्रोमोसोम पे। ओके, ये जो ABO ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है इट्स कंट्रोल्ड बाय द इम्यूनोजिन जीन located on the 9th chromosome, and this immunogen gene has 3 alleles. One is called as IA, second one is called as IB, and third one is called as IO. ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यानी सिंपली हम देखते हैं one of the typical example of the multiple allelism is ABO blood group in human beings. Okay,
and this ABO blood group in human beings is controlled by a gene called as immunogen gene or I gene. ठीक? This I gene is located on the 9th chromosome. It's located on the 9th chromosome. कभी कभार ये भी नीट में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो आई जीन है ये किस वाले क्रोमोसोम पे लोकेटेड है. तो बेटा आपको याद रखना है ABO blood group in human beings is controlled by immunogen gene and this gene is located on the 9th chromosome. And this gene has 3 alleles. One is IA, second is IB and third is IO. जैसे मैंने आपको अभी बोला था. बेटा ये जो IA है, IA जो है इट्स डोमिनेंट ओवर IO. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास IAIO होता है तो ब्लड ग्रुप A ही होगा. IB जो है इट्स ऑल्सो डोमिनेंट ओवर O. तो इसका मतलब ये है अगर आपके पास IBIO होगा तो ब्लड ग्रुप बेटा B होगा. ये जो AB है इट शोज को डोमिनेंस. अगर आपके पास IAIB होगा तो ब्लड ग्रुप AB होगा. तो जब IOIO होगा तो एट दैट टाइम बेटा ब्लड ग्रुप O होगा. यहां तक क्लियर, समझ में आया? तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा. टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म हम पढ़ रहे हैं. द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म इज, शाबाश, टिपिकल एग्जाम्पल जो मल्टीपल एलिलिज्म की है दैट इज, शाबाश, ABO blood group in human beings. The typical example of multiple allelism is ABO blood group in human beings. ABO blood group in human beings is controlled by immunogen gene and this immunogen gene has 3 alleles, IA, IB, IO, and this immunogen gene is located on the 9th chromosome. IA is dominant over IO. IB is dominant over IO. जब A is dominant over O, IAIO होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा? A होना चाहिए. जब B is dominant over O तो IBIO होगा तो बेटा ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? B होना चाहिए. AB shows co-dominance. तो बेटा जब IAIB होगा एट दैट टाइम ब्लड ग्रुप क्या होगा? शाबाश, ब्लड ग्रुप AB होगा. ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको याद रखना है. ओके, तो बेटा यहां पर हम देखते हैं हमारे पास यहां पर बेटा आपको देखना है कि जो हमारे पास फिनोटाइप एंड जीनोटाइप होते हैं. देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास हो गया फिनोटाइप, ये आपके पास हो गया जीनोटाइप. ठीक, ये आपके पास हो गया बेटा एंटीजन और ये आपके पास हो गया बेटा एंटीबॉडी. ठीक, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा. हमारे पास जब ब्लड ग्रुप्स का फिनोटाइप है तो फिनोटाइप में हमारे पास 4 ही ब्लड ग्रुप है. एक हमारे पास A है बेटा, एक है B बेटा, एक है AB और एक है O. हमारे पास जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप बेटा हमारे पास 4 ही है. हमारे पास फिनोटाइप 4 है
बेटा हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक, जब हम इनका जीनोटाइप देखते हैं तो एक जीनोटाइप आपके पास है IA और एक जीनोटाइप आपके पास है IAIO। इसको बेटा कहा जाता है होमोजाइगस ए, इसको बेटा कहा जाता है हेटेरोजाइगस ए। अगर आपको याद होगा ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी एलील्स? 3 एलील्स। लेकिन हर एक इंडिविजुअल में 3 में से खाली कितने होते हैं? 2। तो अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, फिनोटाइप ए है, इसका जीनोटाइप 2 तरीके से हो सकता है। या तो इसका जीनोटाइप IAIA होगा, यानी ये होमोजाइगस ए होगा, या तो इसका जीनोटाइप IAIO होगा, यानी ये हेटेरोजाइगस ए होगा। तो हम देखते हैं, हम किसी ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो हमने देखा इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो बेटा उसके बाद आप देखते हो ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ रीसस प्रोटीन। तो अगर रीसस फैक्टर या रीसस प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, रीसस फैक्टर किसी के ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होता है, दैट इज सेड टू बी पॉजिटिव। और रीसस फैक्टर किसी के ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होगा तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव। वो रीसस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। लेकिन यहां पर आप इतना याद रखिएगा, हमने एक ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप चेक किया, इस ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप ए हमें आया। आप पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़िए, यहां पे इस ब्लड ग्रुप में हमने देखा कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन जब हम देखते हैं इसका ब्लड ग्रुप ए है, दैट मीन्स इसमें 2 कंडीशंस हो सकते हैं, या तो ये होमोजाइगस ए हो सकता है या तो ये हेटेरोजाइगस ए हो सकता है। सो दैट मीन्स जब हम एनालाइज करते हैं, हमारा फिनोटाइप जो ब्लड ग्रुप का है दैट इज ए, लेकिन जब हम इसका जीनोटाइप देखते हैं तो इसमें 2 जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं। एक जीनोटाइप हो गया IAIA, ये होमोजाइगस ए है, और दूसरा जीनोटाइप बेटा हो गया IAIO, इसको कहा जाता है हेटेरोजाइगस ए। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा ABO ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कंट्रोल्ड बाय 3 alleles IA, IB, IO, and last time I told you that IA is dominant over IO. That means अगर आपके पास IAIO होता है तो इसका ब्लड ग्रुप A होगा। B is dominant over O, अगर आपके पास IBIO होगा तो इसका ब्लड ग्रुप B होगा। AB shows co-dominance, अगर IAIB होगा तब इसका ब्लड ग्रुप AB होगा। बेटा ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं फिनोटाइप्स में, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा। फिनोटाइप्स में हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। हमारे पास A है, हमारे पास B है, A, B एंड O है। बेटा जब हम इसका जीनोटाइप देखते हैं तो A में 2 जीनोटाइप्स है, IAIA, IAIO। बेटा हमारे पास फिनोटाइप में ब्लड ग्रुप B है। जब ब्लड ग्रुप B है तो इसमें हम देखते हैं एक हो सकता है बेटा इसमें IBIB और दूसरा इसमें होता है IBIO। तो इसका मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप बी के भी कितने जीनोटाइप्स है? ब्लड ग्रुप बी में भी 2 जीनोटाइप्स है। वन इज IBIB, बेटा दिस इज होमोजाइगस बी, एंड सेकेंड वन इज IBIO, दैट इज हेटेरोजाइगस बी। तो अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग का ब्लड टेस्ट कराते हैं, इस ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप हमें बी निकलता है, तो इसमें 2 कंडीशंस हो सकते हैं। या तो ये होमोजाइगस बी होगा, इसका जीनोटाइप IBIB होगा, या तो ये हेटेरोजाइगस बी होगा, इसका जीनोटाइप बेटा IBIO होगा। तो बेटा आपको याद रखना है, मैंने आपको अभी कहा इसमें नीट में क्वेश्चन आता है, हमारे पास फिनोटाइप तो 4 ही है, लेकिन हम देखेंगे अब कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स यहां बन सकते हैं। तो हमारे पास 3rd ब्लड ग्रुप है IAIB। जब हम इसको देखते हैं तो यहां पर ये IAIB है।
तो यहां पर ये कोडोमिनेंस दिखाते हैं, तो यहां पर बेटा इसका जीनोटाइप एक ही है, IA-IB। किसी इंडिविजुअल में गैमीट में IA था, दूसरे इंडिविजुअल के साथ मेटिंग हो गई, उसके गैमीट में IB था। एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन जाइगोट में IA-IB आया, तो यहां पर इस ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड ग्रुप होगा वो IA-IB होगा। ठीक, तो उसको हम AB ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो बेटा अब हमारे पास एक और ब्लड ग्रुप है, दैट इज O। तो जब हम इसका जीनोटाइप देखते हैं तो यहां पर भी बेटा आपके पास IO मिलेगा। जब IO होगा एट दैट टाइम, क्योंकि ये रिसेसिव है, IO जब होगा एट दैट टाइम इसका ब्लड ग्रुप O हो सकता है। तो अगर आप इस चार्ट की तरफ ध्यान से देखोगे तो बेटा आपके पास ब्लड ग्रुप्स में फिनोटाइप्स कितने हैं? आपके पास ब्लड ग्रुप्स में फिनोटाइप्स कितने हैं? आपके पास ब्लड ग्रुप्स में 4 फिनोटाइप्स है। आपके पास एक है ब्लड ग्रुप A, बेटा आपके पास दूसरा है ब्लड ग्रुप B, आपके पास तीसरा है ब्लड ग्रुप AB और आपके पास चौथा है ब्लड ग्रुप O। देयर आर 4 phenotypes in ABO blood group in case of human beings. Okay? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें जीनोटाइप्स कितने हैं? बेटा इसमें जीनोटाइप 6 है। IA है, IAIO है, यानी A ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप्स है। B में भी 2 जीनोटाइप्स है, IB है, IBIO है। और ब्लड ग्रुप AB में एक ही जीनोटाइप है, IA-IB, और ब्लड ग्रुप O में एक ही जीनोटाइप है, IO-IO। सो दिस वाज अबाउट द मल्टीपल एलीलिज्म। अगर बेटा आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होता है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे 6005133520, या बेटा आप मुझे मेल कर सकते हो munuji54@gmail.com। तो बेटा जैसा कि आपको पता है आजकल के कंडीशंस जो है, हालात है, कोविड-19 चल रहा है, इसलिए बेटा आपको सारे प्रिकॉशंस घर में लेने हैं। यू मस्ट रेगुलरली वॉश योर हैंड्स, you must maintain the social distance, and you must take care the necessary precautions. If you feel sometimes cold or fever, you must consult the close hospital or the doctor that is found in your vicinity. So please stay at home and stay safe. Goodbye.